अम, तो पहले 3 पार्ट्स में हमने स्किल डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सीखा, हमने स्किल ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में सीखा, और ये सब जो होगा ये एक ही चीज़ से पॉसिबल है, विच ऑफ कोर्स इज़ अ रेज्यूमे। एंड आई थिंक मैं अपने टाइम एट माय यूनिवर्सिटी आई वाज once made a placement coordinator, and मेरा काम था to get the children placed। और उस सब में मैंने ये नोटिस किया कि हमारे जो बच्चे हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं, कॉलेज लेवल से ग्रेजुएट होने वाले हैं, और अभी भी वो रिज्यूमे की पावर नहीं समझे हैं। एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल रेज्यूमे पहले की तरह आपका कोई बायोडेटा नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ पेपर जिसको बस आप लेके चले गए। यू टू अंडरस्टैंड कि आपका पूरी जिंदगी का एक सम अप वो रेज्यूमे है। एंड हम लोग आज भी उसी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं दैट वन साइज फिट्स ऑल, और हम लोग हर कंपनी में हर पोजीशन में बस एक रेज्यूमे चला देते हैं। देन वी वॉन्डर कि हम लोगों को कॉल बैक्स नहीं आते, या हमें जॉब नहीं मिल रही। सो if it's primarily about private sector and not about public sector, because वहाँ पे तो the system is all different, but if it's primarily about private sector, then you need to understand that resume is not one size fits all। आपको मैं एक ही इंसान के लिए somebody who's applying as an HR and the same person who's applying in some counseling position or maybe some psychology position, उन दोनों का जो resume है, आप मैं सेम क्वालिफिकेशंस के साथ सेम रिज्यूमे कभी नहीं बनेगा। हालांकि हम सेम आदमी का रिज्यूमे बना रहे हैं और सेम क्वालिफिकेशंस के साथ बना रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रिज्यूमे कभी सेम नहीं दिखेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो रिज्यूमे होता है वो आपके हिसाब से नहीं बनता, वो कंपनी के हिसाब से बनता है कि कंपनी को क्या चाहिए। अगर आप एज एन एकेडमिक काउंसलर जा रहे हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि कंपनी को कॉर्पोरेट वर्क कल्चर से इतना मतलब नहीं है, उनको ये मतलब है हाउ कैन यू हेल्प द स्टूडेंट्स, सो व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। तो आपका जितना भी रेज्यूमे है ना, आई एम नॉट टेलिंग यू टू फैब्रिकेट सम काइंड ऑफ लाई देयर, आई एम नॉट रियली सेइंग यू। ऑल आई एम सेइंग इज कि आपको अपना स्किल जितना भी डेमोन्स्ट्रेटेड या अक्वायर्ड है उसको इस तरह से चेंज करना है कि वो मुझे कॉर्पोरेट के लिए हेल्पफुल नहीं बल्कि बच्चों के लिए हेल्पफुल लगने लगे। एंड वही आप जब कॉर्पोरेट में जा रहे हैं तो वो बच्चों से फोकस हटा के कॉर्पोरेट में करना है। तो आई थिंक जो मैं इस पार्ट में आपको समझाना चाह रही हूँ, दैट इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ अ रिज्यूमे। आप एक ही पोजीशन के लिए, चाहे वो सिमिलर है, कितनी भी सिमिलर पोजीशन के लिए कभी भी सेम रिज्यूमे नहीं बना सकते। व्हाट यू कैन डू इज यू नीड टू गो to the site of the company, you need to sit down, you need to see उनकी requirements क्या है, which you can pick up from any job description, you need to write it down, and then वहाँ से आप अपना resume बनाना शुरू करेंगे। So once you have diversified your skills, you were able to transfer your skills, the last thing that you're going to do is you are going to create a wonderful beautiful piece of blueprint, your resume, according to the company. That would be your final step। So I hope this helps you out। I get it that ये एकदम से is not gonna work wonders for you, but I'm very sure that this is a start and it's definitely gonna lead you somewhere। Thank you। ईश्वर हमें साधन कम देता है ना, तो मेहनत करने की क्षमता ज्यादा देता है, ऐसा मुझे लगता है। और जिन बच्चों के पास कोई रिजर्वेशन नहीं है और आर्थिक स्थिति भी उनकी अच्छी नहीं है, आरक्षण जैसा कुछ है नहीं उनके पास, सामान्य वो कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, और आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो उनको मैं खास करके ये सलाह देना चाहूंगी कि आप पढ़ते भी रहें और साथ में कुछ ना कुछ अपने आप को फाइनेंस कर सके, जो आपको आपकी तैयारी के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहें। उसके लिए ये 4 जो वीडियोस अपलोड की गई हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगी, और आपको कोई और जानकारी की आवश्यकता हो तो जरूर मुझे चैनल पर लिखिए, और खूब मेहनत कीजिए। सरकारी नौकरी की आप कोशिश कीजिए कि मिले आपको, लेकिन एक तो हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ऊपर से जनरल कैटेगरी वालों के लिए मुश्किल तो है। पर हाँ, जैसा कि मैंने पहले बोला कि अगर हमारे पास साधन कम हमें ऊपर वाला देता है तो क्षमता हमारे अंदर मेहनत करने की उतनी ज्यादा वो देता है। थोड़ा सा उसे पहचानने की कोशिश करें, और स्कूल पास होने के बाद ही मैं तो यही कहूंगी कि कुछ काम भी करने लगे, और पढ़ाई तो करें ही करें, साथ में तभी सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करते रहें, खाली ना बैठें बस। बाकी आप सबका दिन और जीवन मंगलमय हो।
ईश्वर हमें साधन कम देता है ना, तो मेहनत करने की क्षमता ज्यादा देता है, ऐसा मुझे लगता है। और जिन बच्चों के पास कोई रिजर्वेशन नहीं है और आर्थिक स्थिति भी उनकी अच्छी नहीं है, आरक्षण जैसा कुछ है नहीं उनके पास, सामान्य वो कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, और आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो उनको मैं खास करके ये सलाह देना चाहूंगी कि आप पढ़ते भी रहें और साथ में कुछ ना कुछ अपने आप को फाइनेंस कर सके, जो आपको आपकी तैयारी के लिए वो अ, कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहें। उसके लिए ये 4 जो वीडियोस अपलोड की गई हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। और आपको कोई और जानकारी की आवश्यकता हो तो ज़रूर मुझे चैनल पर लिखिए, और खूब मेहनत कीजिए। सरकारी नौकरी की आप कोशिश कीजिए कि मिले आपको। लेकिन एक तो हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ऊपर से जनरल कैटेगरी वालों के लिए मुश्किल तो है। पर हाँ, जैसा कि मैंने पहले बोला कि अगर हमारे पास साधन कम हमें ऊपर वाला देता है, तो क्षमता हमारे अंदर मेहनत करने की उतनी ज़्यादा वो देता है। थोड़ा-सा उसे पहचानने की कोशिश करें, और स्कूल पास होने के बाद ही मैं तो यही कहूँगी कि कुछ काम भी करने लगे, और पढ़ाई तो करें ही करें, साथ में अ, तभी सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करते रहें, खाली ना बैठें बस। बाकी आप सबका दिन और जीवन मंगलमय हो।